राजस्थान की सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ बहुत ही अच्छा कानून बनाया है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार और विशेष रूप से वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जो धर्मांतरण नियंत्रण कानून बन रहा है राजस्थान में, उसमें अवैध धर्मांतरण पे कम से कम 7 साल की सजा होगी और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर धर्मांतरण किसी नाबालिग का किया गया, दिव्यांग का किया गया, SC ST का किया गया, तो कम से कम 10 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। फॉरेन फंडिंग ली गई, अगर विदेशों से फंडिंग ली गई तो कम से कम 10 साल की सजा होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर किसी ने लफ्जहात किया, अपना नाम छिपा के, पहचान छिपा के और कन्वर्ट करने के उद्देश्य से किसी के साथ लफ्जहात किया, तो 20 साल की सजा होगी और 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक से ज्यादा अगर किसी ने कन्वर्ट किया तो उसमें आजीवन कारावास होगा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना है। यानी सामूहिक धर्मांतरण के ऊपर मिनिमम 20 साल की सजा होगी, वो आजीवन कारावास तक हो सकती है और उसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो जैसे छांगुर जलालुद्दीन टाइप के लोग हैं या बहुत सारे मिशनरी चंगाई सभा करके करती हैं, अगर राजस्थान में अब कोई छांगुर जाएगा, राजस्थान में कोई छांगुर पैदा होगा या राजस्थान में कोई चंगाई सभा होगी, तो मिनिमम 20 ईयर की सजा, 20 साल की सजा होगी कम से कम और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। अच्छा कानून है। अब तक जितने भी कानून बने हैं, चाहे वो उत्तराखंड ने बनाया, उत्तर प्रदेश ने बनाया या बिहार ने बनाया या उड़ीसा ने बनाया, उन सभी कानूनों में सर्वोत्तम कानून है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कानून के बाद धर्मांतरण भारत में रुक जाएगा क्या? क्योंकि धर्मांतरण तो पूरे देश में हो रहा है। धर्मांतरण हरियाणा में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, गोवा में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पे भी धर्मांतरण हो रहा है। तो एक तरीका तो यह है कि जैसा राजस्थान की सरकार बना रही है कानून, सभी बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्य हैं, वो तत्काल राजस्थान वाला कानून उठा के अपने यहां कॉपी पेस्ट कर दें, वही अपने यहां भी वैसा ही कानून बना दें। तो कम से कम जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां धर्मांतरण रुकेगा। लेकिन पूरे देश में बीजेपी की सरकार नहीं है। केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, ऐसे हिमाचल में नहीं है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो फिर वहां क्या होगा? और फिर यूनियन टेरिटरी, भाई 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, वहां तो कोई धर्मांतरण के लिए अलग से कानून ही नहीं है। वहां तो सिंपल पहले IPC चलती थी, BNS चल रही है और BNS में धर्मांतरण के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है। ये जो BNS है, इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नहीं है। किसी की धार्मिक भावना आहत करना अपराध तो है, लेकिन धर्मांतरण कराना अपराध नहीं है। तो यानी जितने भी गैर बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहां पे भी धर्मांतरण चलता रहेगा, क्योंकि वहां कानून नहीं है। यूनियन टेरिटरी में भी कोई कानून नहीं है, तो वहां पर भी धर्मांतरण होता रहेगा। इसलिए मेरा मानना है, क्योंकि धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं, किसी एक जिले की समस्या नहीं, किसी एक तहसील की समस्या नहीं, किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं। धर्मांतरण उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे देश की समस्या है। और धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हो रहा है। हमारा विचार बदल रहा है, सोच बदल रही, त्योहार बदल रहा है, वेशभूषा बदल रही, सब कुछ बदलता जा रहा है। इसलिए धर्मांतरण रोकने के लिए जैसा कानून राजस्थान की सरकार ने बनाया है, वैसा ही कठोर कानून